स्टूडेंट एंड यू आर नॉट लर्निंग दीज 16 स्किल्स, तो सच में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि मार्क्स सिर्फ एक पार्ट है। जो स्टूडेंट आज ये स्किल सीख लेता है वो कल दुनिया का कंपटीशन सबसे आगे होता है। बात सिंपल है, स्कूल्स और कॉलेज तुम्हें थ्योरी सिखाते हैं, लेकिन रियल सक्सेस के लिए स्किल्स चाहिए जो कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है। और आज के वीडियो में मैं वही स्किल्स बताने वाला हूँ। सो ग्रैब अ नोटबुक एंड गेट रेडी, बिकॉज ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे करियर का अपग्रेड गाइड है। सो स्किल नंबर 1, स्पीड रीडिंग। जब सिलेबस का प्रेशर होता है, स्पीड रीडिंग तुम्हारा सुपर पावर बन जाता है। ज़्यादा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि स्लो पढ़ो, समझ के फास्ट पढ़ो। क्या पढ़ना है ये पढ़ो। डेली प्रैक्टिस से तुम 2 टाइम्स फास्टर पढ़ सकते हो और उसी समय में डबल आउटपुट ला सकते हो। स्किल नंबर 2, डीप वर्क। ये स्किल जो एलन मस्क से लेकर आईआईटी के टॉपर्स सब यूज करते हैं। डीप वर्क, 1 घंटे का फुल फोकस ज़्यादा बेहतर है 4 घंटे का हाफ हर्टेड स्टोरीज। डिस्ट्रैक्शन हटाओ, एक गोल उठाओ और पूरा ध्यान दो। पोमोडोरो टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। 25 मिनट्स ऑफ डीप वर्क इन 5 मिनट्स ऑफ। स्किल नंबर 3, लॉन्ग टर्म प्लान। आजकल सब शॉर्ट टर्म के पीछे पड़े हुए हैं, जल्दी चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। लेकिन भाई जो जल्दी मिलता है वो जल्दी चला भी जाता है। मान लो अगर तुम्हें एक रेस है वो कंप्लीट करनी है 1 किलोमीटर की, और तुम स्पीड में भाग रहे हो कि जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो तुम भागे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, तुम्हारा स्टेमिना गिरता गया और तुम 600, 700 या 800 पे रुके ना। तुम पूरी कर पाए अपनी रेस को, और ना ही तुम रुक पाए बीच में, मतलब सॉरी स्टार्टिंग में ही। इसे कहते हैं जो इंसान या जो व्यक्ति घर का धोबी ना घर का ना घाटा, ऐसी कोई होती है, वो कमेंट में लिख देना क्या भी। पर 3 महीने बाद कल क्या पढ़ना है सबको पता होता है, पर 3 महीने बाद कहाँ पहुँचना है। लॉन्ग टर्म प्लान बनाने वाले स्टूडेंट ही कंसिस्टेंट रहते हैं। ऐप्स यूज़ करो, नोशन, ट्रेलो या सिंपली गूगल कैलेंडर टू ट्रैक स्टडी गोल्स। स्किल नंबर 4, बेसिक एमएस ऑफिस स्किल्स। कॉलेज में असाइनमेंट्स, इंटर्नशिप्स और जॉब में प्रेजेंटेशंस, एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, सब जगह चाहिए। और गुड न्यूज़, यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं। एक वीक में मास्टर कर सकते हो इन बेसिक्स। स्किल नंबर 5, फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन। पता है, जो तुम सारा पढ़ते हो ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। उसमें से सारे में से क्वेश्चन आ भी नहीं रहे होते, कोई 1-2 पार्ट आता है एक पेज में से, या एक चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो यानी वो 12 पेज में से कोई 2 या 3 पेज इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम देना होता है, तो बाकी सब नॉलेज के लिए। गूगल पे सब कुछ मिलता है जैसे, पर सब कुछ सही नहीं होता। हर एक प्रोजेक्ट या रिसर्च के लिए तुम्हें फिल्टरिंग आनी चाहिए। कौन सा सोर्स जेन्युइन है, विकीपीडिया, ब्लॉग्स या एकेडमिक पेपर्स, ये समझना ही स्मार्ट स्टूडेंट की निशानी है। ठीक है। स्किल नंबर 6, मेमोरी रिटेंशन। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, पढ़ा हुआ याद भी रखना आना चाहिए। वो होती है मेमोरी बिल्ड, मेमोरी इम्प्रूवमेंट। वो कैसे करें? स्पेस रेपिटेशन ऐप्स यूज़ कर सकते हो जैसे एंकी और माइंड मैपिंग टेक्निक्स। ठीक है। और ट्राई करो, रिटेंशन यानी मेमोरी 3 टाइम्स इम्प्रूव हो सकती है। स्किल नंबर 7, ऐसे राइटिंग। स्कूल हो, कॉलेज हो या फ्यूचर जॉब, रिटन कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई आज के टाइम पे। ऐसे राइटिंग से क्लियरिटी आती है। ठीक है। क्या सोच रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उसी पे डिपेंड करता है इम्पैक्ट, कि कैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसी पे सामने वाला आपके बातों से इन्फ्लुएंस होगा। स्किल नंबर 8, वोकैबलरी वाइडनिंग। वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है तुम क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी बातों को, अपने वर्ड्स को। रोज़ सिर्फ 5 नए वर्ड्स सीखो और उन्हें अपने डेली लाइफ रूटीन में ऐड करो, उन्हें यूज़ करो। और ऐप्स यूज़ कर सकते हो इनके लिए, जैसे वर्ड अप हो गया या ऑक्सफोर्ड का वोकैबलरी बिल्डर हो।
स्किल नंबर 9, इंक्विस्टिक थिंकिंग। क्वेश्चनिंग इज द की टू इनोवेशन। क्वेश्चन करो अपने आप से बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेल्फ टॉक बढ़ाओ अपनी। जब तक तुम वाई नहीं पूछोगे अपने आप से कि क्यों करना है मुझे, तब तक कैसे होगा। जब तुम्हें पहले सबसे पहले पता होना चाहिए क्या करना है मुझे। जब ये पता चल जाए कि मुझे क्या करना है, तब फिर पता करो कि मुझे ये क्यों करना है। क्यों? क्योंकि क्यों देता है आपको एक लॉन्ग टर्म विजन, कि कहीं पे अगर मुझे मोटिवेशन ना मिले, मोटिवेशन मेरा खत्म हो जाए, तब भी मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ। वो मोटिवेशन को एंड कर देती है। और फिर कैसे करना है वो अपने आप निकल आता है। प्रैक्टिस करते रहो, कोशिश करते रहो, 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार। थॉमस एल्वा एडिसन ने भी 1000 बार में कोशिश करके बल्ब बनाया था, ऐसे ही नहीं बन गया था, लेकिन सक्सेस हुआ। अच्छा स्टूडेंट वो नहीं होता जो सब याद करता है, बल्कि वो होता है जो अच्छा सोचता है। स्किल नंबर 10, सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल। मोटिवेशन तो 1-2 दिन का रहता है। जिम जा रहे हो, 1-2 दिन गए, फिर घर पे पढ़ रहे हो, आज पढ़ लेंगे 10-10 घंटे की स्टडी, फिर तीसरे दिन वही डिस्ट्रैक्शन। लेकिन जो डेली उठ के बिना मूड के भी काम करता है, वही जीतता है भाई। डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देता है। तुम खुद ही सोचो, तुम्हें क्लास 10th या 12th टॉप करनी है, UT1 नहीं। UT1 से कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती, टॉपर से मिलती है जो साल का टॉपर होता है। साल यानी 365 डे का एक लॉन्ग टर्म पीरियड हो गया। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म हैबिट्स होनी चाहिए, जो कि सेल्फ डिसिप्लिन उनमें से एक है। रूटीन्स बनाओ, हैबिट ट्रैकर्स रखो, ऐप्स आते हैं बहुत सारे। फिर स्किल नंबर 11 है पंचुअलिटी। टाइम्स का रिस्पेक्ट करना है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम टाइम की रिस्पेक्ट करोगे, टाइम तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। आज टाइम दो उन चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है, कल टाइम तुम्हें वो अपने आप ला के दे देगा और तुम्हें इम्पोर्टेंट समझेगा वो चीज़। लेट होने वाले स्टूडेंट्स कभी लीडर नहीं बनते, रीडर बन सकते हैं। और वो आपको देखना है कि आपको लीडर बनना है या सिर्फ रीडर बनना है। लीडर इतिहास रचते हैं और रीडर इतिहास पढ़ते हैं। बस 5 मिनट पहले रेडी होना स्टार्ट करो और देखो कैसे सब बदल जाता है। स्किल नंबर 12, सोशल स्किल्स। सब कुछ अकेले नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कंपनियां नहीं बनाए जाती, एक सिस्टम नहीं बनता। ग्रुप डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस, वाइवा, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स ही तुम्हें अलग बनाते। मिरर प्रैक्टिस करो या डेली एक कन्वर्सेशन इंग्लिश में करो। कुछ भी कर सकते हो, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सबसे बेसिक है। और भी कुछ अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो। फिर स्किल नंबर 13 है नेटवर्किंग। राइट लोगों से मिलके तुम राइट जगह पहुंच सकते हो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हें बिजनेसमैन बनना है तो 5-6 लोगों जो बिजनेसमैन हो ऑलरेडी, उनके पास बैठ जाओ, वो धक्का दे दे के तुम्हें बिजनेसमैन बना देंगे, ठीक है। सीनियर्स, मेंटर्स और लिंक्डइन। स्टार्ट बिल्डिंग योर ट्राइब मैन। इतना पावरफुल होता है इसके, एक रेफरेंस तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। कॉन्टैक्ट्स बड़े काम की चीज़ है। स्किल नंबर 14, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। गलती से डरो मत, उससे सीखो। क्योंकि जब तुम गलती करते हो या कुछ चीज़ ट्राई करते हो तो उससे दो चीज़ मिलती है। क्या क्या? या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। तो एट द एंड तुम्हारा ही फायदा है भाई। बट ट्राई करने से डर रहे हो, गलती करने से या ट्राई करने से मत डरो, सीखो उसे। अपनी हर फेल अटैम्प्ट को डॉक्यूमेंट करो, लिखो कि मैं यहाँ कैसे आ रहा हूँ। उसे इम्प्रूवमेंट आएगी, उससे ही इम्प्रूवमेंट आएगी। जैसे तुम करते रहते हो ना, कि जैसे ये है कि मैं मैथ्स का क्वेश्चन ये फॉर्मूला भूल गया तो उसे रिवाइज करते रहो। अगर नहीं करते तो कर लो, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। कि जो भी फॉर्मूला भूल जाओ उसे 5-6 बार लिख लो, उसे फिर लिखो, फिर याद करो, अपने आप याद हो जाएगा 5-6-10 बार में ऑटोमेटिक। और स्किल नंबर 15, हेल्दी कुकिंग। इंस्टेंट नूडल से नहीं चलेगा, खाना बनाना आना चाहिए। हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये जो डिजीज़ आ रही है ना, बहुत ही पॉइजनस डिजीज़ जो है, वो बहुत घातक है यार। वो ऐसे जो हार्ट अटैक्स इस कम उम्र में आ रहे हैं, वो बहुत पेनफुल है यार। खाने की आदत तुम्हारी एनर्जी, फोकस और हेल्थ पे डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। कि जैसा खाओगे मन, वैसा होगा मन। सिंपल चीज़ें खाओ,
और ऐसे सीखो, जैसे ओट सीख सकते हो बनाना, एग्स, सैंडविचेस, ये छोटी छोटी चीज़ें सीख सकते हो स्टार्टिंग में, और फिर बड़ी बड़ी चीज़ों पे जा सकते हो। ठीक है, मतलब जो तुम्हारे डेली यूज़ में काम आ रही हो। स्किल नंबर 16, पर्सनल फाइनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लास्ट वन। पैसा बचाना और सही जगह लगाना, ये स्कूल कॉलेजेस नहीं सिखाते यार। मनी के बारे में कौन सा स्कूल सिखा रहा है, मुझे बता दो। कौन सिखा रहा है कि पैसा कैसे कमाते हैं? कोई नहीं सिखाता। ये तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा, और तुम्हारा भाई तुम्हारे सिखा रहा है। ₹100, जो ₹100 तुम एक पार्टी, एक पिज़्ज़ा में खर्च कर सकते हो, ₹100 पर मंथ से तुम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो लिक्विड फंड्स में। ठीक है, एफडी करा लो, हाई यील्डिंग अकाउंट, इंटरेस्ट जो बिल्ड कर रहे हो। बट सेविंग अकाउंट से आज काम नहीं करते, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है यार धीरे धीरे। यूज ऐप्स लाइक इंड मनी, जार, ग्रो, फोन पे, बहुत सारे ऐप्स हैं, कुछ भी यूज करो। ठीक है, अब बोलो, इनमें से कितनी स्किल्स तुम्हें ऑलरेडी तुम्हें आती है ऑलरेडी, और कितनी अभी सीखनी बाकी है? कमेंट करो, आई एम लेवलिंग अप, अगर तुम सीरियसली इन स्किल्स पे काम करने वाले हो। और लिटरली ब्रो, ये स्किल्स तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, ये तुम्हें खुद सीखनी पड़ेगी, और खुद ही तुम्हें प्रैक्टिस करके एक अच्छा इंसान और एक वैल्यूएबल पर्सन बनना होगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू होती है आज उसी पे लोग कुछ कर रहे हैं वरना। ये वीडियो किसी दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जिसे ये रियलिटी चेक्स चाहिए। और हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु टॉप विदाउट स्टडिंग ऑल डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। बाय बाय, जय श्री राम।